और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झड़प के बाद वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने बड़ा ऑपरेशन किया है। जेनिन कैंप में धमाकों की जोरदार आवाज सुनाई दी है। जेनिन कैंप में कई जगहों पर आगजनी भी हुई है। आईडीएफ के विरोध में सड़कों पर हैं लोग। देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आई जेनिन कैंप से, जहां पर आईडीएफ का विरोध करने के लिए सड़क पर लोग आ गए हैं। लेकिन किस तरह से हमला किया गया उसकी तस्वीरें भी देखिए। गाजा युद्ध में बहुत बड़ा टर्न आ गया है। हूती ने जो कुछ किया है उससे अरब में युद्ध की बहुत बड़ी आग भड़क सकती है। यमन के हूती ने अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन को तबाह कर दिया है और इसी के साथ अरब में बहुत बड़े संग्राम का सायरन बजने लगा है। अमेरिका ने सीरिया में बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ईरान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हो रही है, लिहाजा ईरान ने सभी बंधकों को मारने की धमकी दे दी है। तो सवाल यही है कि अब अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। गाजा युद्ध की आग बहुत भड़क चुकी है। इस आग में अमेरिका भी जलने लगा है। गाजा युद्ध में अमेरिका को सबसे बड़ी चोट पहुंच गई। यमन के हूती ने अमेरिका के घातक ड्रोन को तबाह कर दिया। हूती ने जो कुछ किया है उससे तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। सुपर पावर अमेरिका विनाश की ऐसी आंधी ला सकता है जिसमें कई देश तबाह हो जाएंगे। हूती ने यमन के पास अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मिसाइल मारकर तबाह कर दिया। ये वही MQ-9 रीपर ड्रोन है जो अमेरिका का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाता है। हूती ने अमेरिका के इसी घातक ड्रोन को जला दिया है, जिससे अमेरिका गुस्से से लाल हो गया है। अमेरिका का ड्रोन खत्म हुआ तो बाइडेन ब्रिगेड का बारूदी एक्शन शुरू हो गया। अमेरिकी आर्मी ने सीरिया में मौजूद ईरानी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। अमेरिका के हमले में ईरान के 12 सैनिक खत्म हो गए। इस बात से भड़के ईरान समर्थित कट्टरपंथी संगठनों ने अमेरिका पर मिलकर धावा बोल दिया। पिछले 24 घंटे में सीरिया और इराक में अमेरिकी बेस पर 4 हमले हुए। ये सभी हमले मिसाइल से किए गए। 17 अक्टूबर से अब तक सीरिया और इराक में अमेरिकी बेस पर 50 से ज्यादा बार हमले हो चुके हैं। इन हमले में अमेरिकी सेना को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन इस बार अमेरिका को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। अमेरिका का सबसे शक्तिशाली और सबसे घातक ड्रोन तबाह हुआ है। इसलिए अमेरिका इसका ऐसा बदला लेगा जिसकी कल्पना करना असंभव है। यमन के हूती ने अमेरिका के जिस MQ-9 रिपर ड्रोन को मिसाइल से ध्वस्त किया है वो बहुत ही घातक और ताकतवर ड्रोन है। रिपर ड्रोन की लंबाई 38 फीट होती है। ये 388 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। ये 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। ये एक बार में 40 घंटे तक आसमान में उड़ान भर सकता है। रेंज है 11,112 किलोमीटर, यानी ये 11,112 किलोमीटर की दूरी से ही अपने टारगेट को सटीकता के साथ खत्म कर देगा। MQ-9 रिपर ड्रोन में कई घातक हथियार और मिसाइलें लगी होती हैं। यह हेलफायर मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल से लैस होता है। पूरी दुनिया में अमेरिकी रिपर ड्रोन का आतंक है। बावजूद इसके हूती ने इसे तबाह कर दिया। सवाल यही है कि क्या ड्रोन की यह तबाही अरब युद्ध की वजह बनेगी? हूती
हूती ने अमेरिकी ड्रोन पर जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल से हमला किया। मिसाइल ने ड्रोन को हिट किया और इस तरह गाजा युद्ध में अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लग गया। हूती ने यह हमला ईरान के इशारे पर किया, इसीलिए अब अमेरिका सीरिया में मौजूद ईरानी सेना के बेस को बर्बाद कर रहा है। अमेरिका के हमलों से ईरान न सिर्फ दहल गया है बल्कि बौखला भी गया है। ईरान ने फिर से अमेरिका और इजराइल को मिटा देने की धमकी दी है। ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर अमेरिका के हमले नहीं रुके तो हमास बंधकों को खत्म कर देगा। ईरानी सेना के अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल मोहसिन रफीक दुस्त ने कहा है कि हमारे पास बंधक हैं, अगर ईरान पर हमले हुए तो हम सभी बंधकों को जान से मार देंगे। जाहिर है अरब में अब अमेरिका इजराइल गठबंधन और ईरानी प्रॉक्सी वॉर छिड़ चुकी है। इसकी जद में कई देश आ गए हैं। ईरान, इराक, सीरिया, यमन और लेबनान, ये वो देश हैं जहां से इजराइल और अमेरिकी बेस पर लगातार हमले हो रहे हैं। इन देशों पर इजराइल और अमेरिका भी जवाबी सैन्य कार्रवाई कर रहा है। मिडिल ईस्ट और अरब में एक ऐसा संग्राम छिड़ गया है जो किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल ले सकता है। ईरान और उसके प्रॉक्सी ने अगर कोई और हिमाकत की तो अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। सुपर पावर की सेना तबाही का ऐसा तूफान लेकर आएगी जिसमें कई देश भस्म हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।